स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, पूरे रशिया यूक्रेन वॉर में एक बहुत बड़ा टर्न आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं यहां पर दो हेडलाइन सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो पहला हेडलाइन आप देख रहे हो, ये न्यूज़ है 11 अगस्त का, मतलब एग्जैक्टली एक महीना पहले की ये खबर है। और देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, डज यूक्रेन हैव अ चांस ऑफ रिक्लेमिंग लॉस्ट टेरिटरी। मतलब कि जिस प्रकार से यूक्रेन अपनी ईस्टर्न टेरिटरी जो लूज करता जा रहा था, क्या उसको मिल भी पाएगा, ये चांसेस कितने हैं, इसके बारे में डिस्कशन हो रहा था। लेकिन एग्जैक्टली एक महीने के बाद आज 13 तारीख को आप देखिए क्या लिखा हुआ है, रशियन डिफेंसेस क्रम्बल एज यूक्रेनियन फोर्सेस रीटेक की टेरिटरी। तो यहां पर हो क्या रहा है कि जो यूक्रेन है वो अब पूरी तरह से ऑफेंसिव हो गया है। मतलब पहले वो डिफेंसिव प्ले कर रहा था, लेकिन अचानक से पिछले एक हफ्ते में देखने को मिल रहा है कि यूक्रेन जो है अब वो रशिया के ऊपर अटैक कर रहा है और रशिया को पीछे हटना पड़ा। स्पेशली ये जो ईस्टर्न टेरिटरी है, जिस तरीके से रशिया ने एडवांस किया था इधर, मैं अभी आपको मैप में एक एक तरह से दिखाऊंगा, अलग अलग डेट का दिखाऊंगा, किस तरीके से जो रशिया है वो यहां से अब पीछे हटता जा रहा है। इनफैक्ट सिचुएशन ऐसी हो गई है साउथ के अंदर कि यहां पर रशिया की जो आर्मी है उसको पूरी तरह से चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है यूक्रेनियन फोर्सेस के द्वारा। एक बहुत बड़ा बदलाव, शायद ही किसी ने सोचा होगा। इसका कारण क्या है, सब कुछ हम देखेंगे डिटेल से, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, फाउंडेशन बैच कल से स्टार्ट हो रहा है 14 सितंबर से। डोंट मिस दिस, क्योंकि यूपीएससी की जो पूरी तैयारी है वो स्टडी IQ आपको कराएगा। हर रोज शाम को 6 बजे क्लासेस होंगी एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। जस्ट 19,000 में ये पूरा कोर्स ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। आपको हमारे वेबसाइट और पर जाना है और वहां पर अलग फीचर्स आपको मिलेंगे, लाइव क्लासेस, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए, इतनी सारी चीजें हम आपके लिए लेकर आए हैं। और यही नहीं, आपको एक मेंटर दिया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं कभी भी। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए यहां पर जो इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर है, उनका यह कहना है कि जो यूक्रेन की ट्रूप्स है वो एक मेजर ऑपरेशनल डिफीट करने जा रही है रशियन फोर्सेस के ऊपर। स्पेशली यहां पर मैं आपको पहले मैप के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। जैसे कि ये यूक्रेन का मैप आप देख सकते हो। एक चीज आपको याद होगा, पहले स्टार्टिंग जब हो रही थी वॉर की, उस समय जो रशिया की फोर्सेज है वो बेसिकली आपका नदर्न साइड से आ रही थी और जो कैपिटल है कीव, उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन क्या हुआ था, रशिया की फोर्सेस को पीछे जाना पड़ा था। फिर यहां पर रशिया ने यह डिसाइड किया कि हम सिर्फ ईस्टर्न वाले पार्ट पर फोकस करेंगे, और ऐसा हो भी रहा था। अब आप राइट साइड में देखिए, यह है 6 सितंबर का जो पिक्चर है। अब आप आजकल क्या है ना कि सैटेलाइट्स वगैरह इतने एडवांस आ गए हैं तो कि कोई चीज छुप नहीं पाती है। तो यहां पर अगर आप देखोगे ना, जिस तरीके से रशिया एडवांस कर रहा था, 6 सितंबर का ही यह पिक्चर है। और यह आपको देखने को मिलेगा कि काफी ज्यादा करीब आ गया था। जो रशिया का यूक्रेन का एक इंपॉर्टेंट शहर है खार्किव, वहां पर लगभग ये पहुंच गया था। लेकिन पिछले एक हफ्ते में यूक्रेनियन फोर्सेस ने वापस से जो रशियन फोर्सेस है उसको पीछे धकेल दिया है। ये आप देख सकते हो लेटेस्ट 11 सितंबर का पिक्चर। यहां पर दो इंपॉर्टेंट शहर आपको देखने को मिलेंगे, कुपियांस्क और जो नीचे है इज्यूम। ये दो इंपॉर्टेंट शहर हैं, ये पहले रशिया के अंडर में आ गए थे और बताया जा रहा है कि ये दो काफी इंपॉर्टेंट शहर थे, एक लॉजिस्टिक की तरह काम करते थे रशियन फोर्सेस के लिए। लेकिन यहां पर ये दोनों इंपॉर्टेंट शहर अब रशिया लूज कर चुका है और आप देख सकते हो ये अब यहां पर पीछे हट गया है। इनफैक्ट बताया यह भी जा रहा था कि जो रशिया के ट्रूप्स हैं वो यहां पर दो और इंपॉर्टेंट शहर की तरफ जाना चाहते थे। अगेन आप पिक्चर देख सकते हो, यहां पर इजियम मैंने आपको बताया ये आपका लूज कर चुका है रशिया। फिर यहां पर जो रशिया है वो ये स्लोयांस्क और क्रमातोस्क, ये दो इंपॉर्टेंट शहर लेना चाहता था, लेकिन यहां पर यूक्रेनियन की फोर्सेस ने उनको ये लेने नहीं दिया। स्पेशली ये जो इजियम आप शहर देख रहे हो ना यहां पर ऊपर, ये बताया जाता है कि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फोर्टिफाइड सेक्शंस ऑफ रशियन फ्रंट लाइन। एक इंपॉर्टेंट फ्रंट लाइन के तौर पर बन गया था। बहुत सारी चीजें सप्लाई की जाती थी रशियन फोर्सेस को वहां से, लेकिन अब वो लूज कर चुका है। स्पेशली यहां पर यूक्रेन का अभी 2 दिन पहले कहना था कि 3000 स्क्वायर किलोमीटर उसने वापस ले लिया है, अपनी टेरिटरी वापस ले लिया है। लेकिन आज सुबह यहां पर खबर आई कि जब जेलेंस्की जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, उनके द्वारा अनाउंस किया गया कि अब हमने लगभग 6000 स्क्वायर किलोमीटर रशिया से वापस ले लिया है। क्वेश्चन यह है कि अब डोनबास रीजन का क्या होगा। देखो डोनबास रीजन क्या है, डोनबास अगर आप देखोगे इस पूरे मैप में, जो ईस्टर्न वाला
साइड है जहां पर सेपरेटिस्ट रहते हैं, यूक्रेन के अंदर सेपरेटिस्ट रहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि रशिया में शामिल हो जाएं, तो यहां पर डोनास्क, ये जो एक इंपॉर्टेंट ये आप प्रोविंस देख रहे हो, प्रोविंस को वहां पर बोला जाता है ओब्लास्ट, ध्यान रखिएगा, इसको बोला जाता है ओब्लास्ट यूक्रेन के अंदर, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना यहां पर, ये डोनेस्क है और ये ऊपर वाला इसको कहा जाता है लुहांस, दोनों मिलकर हो जाते हैं डोनबास। तो हुआ क्या था कि रशिया की फोर्सेस ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि हमारी अब कोशिश है कि ये पूरा जो डोनबास रीजन है उसको हम कैप्चर कर लें, लेकिन अब जिस तरह का सिचुएशन आ गया है पूरे रशिया यूक्रेन वॉर में, ऐसा लग नहीं रहा कि रशिया की जो आर्मी है वो इस रीजन को कैप्चर कर पाएगी। ऑल्दो इसका जो एक पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर पार्ट है, वहां पर तो क्या है कि सेपरेटिस्ट रहते हैं, तो वहां पर रशिया को आसानी होगी उसको अलग रखने में, लेकिन जो पूरा रीजन है डोनबास का, वो अब लेना रशिया के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये तो हमने ईस्टर्न साइड वाले बात की, मैं आपको सदर्न साइड का बताता हूं। ये अगेन आप रशिया का मैप देखो, यूक्रेन का मैप देखो, और यूक्रेन के नीचे वाला जो साइड है, जैसे क्रीमिया वाला आपको पता होगा, उसके पास ही खरसोन रीजन आपको पता होगा, राइट। खरसोन रीजन में यहां पर एक रिवर बहती है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम से भी इंपॉर्टेंट है ये, नाइपर रिवर। ये आप देख सकते हो यहां पर एक रिवर जा रही है ना इधर, अगेन राइट साइड वाले मैप में भी आप देखोगे ये डिवाइड कर रही है इसको। तो क्या होता है कि रशिया की फोर्सेस जब इधर से आ रही होती है तो उसको ये रिवर क्रॉस करके यहां पर आना होता है, तो वो ये लोग यहां पर जो खरसोन शहर हो गया, आगे के जो सिटीज हो गए, उसको वो कैप्चर करना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि अचानक से अब जिस प्रकार से ऑफेंसिव हुई है यूक्रेन की फोर्सेस, उन्होंने यहां पर वापस से अटैक करना स्टार्ट कर दिया रशिया की फोर्सेस के ऊपर। और यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, कई सारे ब्रिजेस हैं यहां पर, और वो ब्रिजेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है यूक्रेन की फोर्सेस ने, ताकि जो रशिया के फोर्सेस यहां पर आ गए हैं वो वापस ना जा पाए, और उनको यहां पर सराउंड कर दिया है एक प्रकार से, जिसकी वजह से रशिया की आर्मी बहुत ज्यादा घबरा गई है और वो यहां से पीछे जाना चाहती है। ये मैं आपको एक्चुअल खबर दे रहा हूं, यहां पर कोई बनावटी की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी मीडिया में जो इंपॉर्टेंट चीजें रिपोर्ट्स में सामने आई हैं वही सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो नाइपर रिवर, ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और रशिया की फोर्सेस वहां से वापस जा रही हैं। इनफैक्ट खबर तो ये भी आई है, रिपोर्ट आई है कि हर दिन लगभग आप कह सकते हो कि जो रशिया की आर्मी है वो एक बटालियन लूज करते जा रही है, इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। यहां पर यूक्रेन के ऑफिशियल्स का कहना है कि 5800 सोल्जर्स हमने इसी महीने, सितंबर के महीने में यहां पर रशिया के सोल्जर्स को मार दिया है। ऑल्दो आप कह सकते हो कि यूक्रेन के द्वारा क्लेम किया जा रहा है, हो सकता है गलत हो, लेकिन जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं, जो सैटेलाइट वीडियोस पिक्चर्स के माध्यम से देखा गया, उसमें एटलीस्ट 400 मृत्यु तो कंफर्म की ही गई है। मतलब एक प्रकार से आप सोच सकते हो कि रशिया की फोर्सेस का इतना ज्यादा नुकसान होना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस देखो क्या होता है कि 200 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी। रशिया की फोर्सेस जब स्टार्ट की थी वो ऐसा सोच रही थी कि जिस तरीके से तालिबान, आपको याद है ना पिछले साल तालिबान ने किस प्रकार से अफगानिस्तान पर अपना पूरा रूल कर लिया था, विद इन 1-2 डेज में, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई आंधी से आ गई है और पूरा अफगानिस्तान कैप्चर कर लिया। सेम उसी प्रकार से रशिया ऐसा सोच रहा था कि यूक्रेन को कैप्चर कर लेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। शायद ही व्लादिमीर पुतिन ने सोचा होगा कि यूक्रेन की तरफ से इतना बड़ा रेसिस्टेंस आएगा। स्पेशली हुआ क्या है ना कि यूक्रेन के अंदर वहां के जो आम नागरिक हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, लोग हैं, वो एक प्रकार से लड़ने के लिए तैयार हो गए, और जब लोग एक प्रकार से शामिल हो गए ना, एक साथ हो गए, तो यहां पर रशिया को मुश्किल होने लग गया। और आज 7th मंथ में एंटर कर रहा है रशिया यूक्रेन का वॉर, और एक प्रकार से लग रहा है कि अब यूक्रेन जो है वो ज्यादा भारी हो गया है रशिया के ऊपर। इसके अलावा और कई कारण हैं, यहां पर यूक्रेन अकेले ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से बहुत सारी चीजें सप्लाई की जा रही हैं। स्पेशली वेपन्स आप देखोगे, यूएस के द्वारा कई वेपन्स प्लेस किए गए हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन है जिसको कहा जाता है हिमार। ये अगर आप देखोगे इसका फुल फॉर्म है हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, जो कि ट्रक के माध्यम से इजीली कहीं पर भी ले जा सकते हैं। यहां पर जीपीएस गाइडेड ये पूरा मिसाइल होता है, 6 मिसाइल्स इसके अंदर लगे रहते हैं, कभी भी इसको लगातार चेंज भी किया जा सकता है। तो ये जो हिमार सिस्टम है वो यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर किसी भी देश को अगर वॉर में सस्टेन करना है तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज ने, आपको याद होगा, सबसे बड़ा सैंक्शंस लगाया था रशिया के ऊपर। और आप देख सकते हो यहां पर फरवरी से लेकर, मतलब जब से यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है उसके बाद से लगभग 9200 सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं। सोचिए, ये आप देख सकते हो रशिया, ईरान, सीरिया, नॉर्थ कोरिया, ये सब कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस लगाए, लेकिन सबसे ज्यादा सैंक्शंस वो लगा है रशिया के ऊपर, जिसकी वजह से फाइनेंशियल पोजीशन, ऑल्दो आप कह सकते हो कि ऑयल वगैरह बेच रहा है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो फाइनेंशियल पोजीशन पहले भी वीक थी रशिया की, और ज्यादा यहां पर वीक होती जा रही है। फिर नेक्स्ट जो कारण है वो है पुतिन का ओवर
कॉन्फिडेंस। देखो, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत ज्यादा काम करता है किसी भी वॉर के अंदर। जाहिर सी बात है कि जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था तो सबको ये लग रहा था कि यूक्रेन तो बहुत ही छोटी सी कंट्री है, हार जाएगी, मतलब एक साइकोलॉजी ऐसा लग रहा था। लेकिन जिस तरह से चीजें टर्न आउट हुई हैं, यहां पर रशियन फोर्सेस सोच रहे थे कि छोटे समय में हम बड़ा काम कर देंगे, ऐसा नहीं हो पाया। मोर ओवर अगर आप देखोगे तो पुतिन ने शायद ही एक्सपेक्ट किया था कि वेस्टर्न कंट्री से इतना बड़ा सपोर्ट आएगा, क्योंकि आप देख रहे होते हैं ना कि बीच बीच में धमकियां भी आ रही थी कि अगर वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट करेंगे कि हम न्यूक्लियर वॉर भी ओपन कर सकते हैं, वो हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वेस्टर्न कंट्रीज ने बढ़ चढ़कर एक प्रकार से मदद करने की कोशिश की, वेपन सप्लाई किया, और जिसकी वजह से रशिया को अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो कई बार बदलनी पड़ी। सबसे पहले कीव से बदलनी पड़ी थी। कीव को कैप्चर करना चाहते थे, नहीं कर पाए। अब ईस्टर्न साइड में यहां पर कैप्चर करना चाहते हैं, फिर पीछे हट रहे हैं। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और फाइनली एक क्वेश्चन आता है वॉर फटीग का। अब देखो, यहां पर क्या है ना कि यूक्रेन के लिए तो खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। जिस प्रकार से उनका देश पूरा खत्म हो रहा है, उनके पास कुछ बचा नहीं है। बचा क्या है कि अपने टेरिटरी को बचा सकें, किसी भी प्रकार से जमीन को बचा सकें। तो वहां के जो लोग हैं ना, वो पूरी तरह से लड़ रहे हैं। तो एक प्रकार से यूक्रेन अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ जो रशिया की फोर्सेज हैं, अल्टीमेटली वो भी तो इंसान हैं, वो भी वहां पर आकर लड़ रहे हैं। 6 महीना 7 महीना हो चुका है, तो उनके अंदर भी फटीग आ जाता है, थकावट आ जाती है। अब उनको लगने लगता है कि नहीं, शायद ये पॉसिबल नहीं होगा, और इसीलिए इट हैज ऑलमोस्ट कम टू अ नियर पॉइंट ऑफ एग्जॉशन। और ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से रशिया एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ये वॉर लूज करता जा रहा है। अनटिल अनलेस एक बड़ा कदम नहीं लिया गया रशिया के द्वारा, तो रशिया ये पूरी तरह से वॉर लूज कर सकता है। ऑल्दो डिस्ट्रक्शन जो है वो तो हुआ ही हुआ है, देखना होगा आगे इसको लेकर क्या होता है। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था ये। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यूरोप वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो इन 4 देशों में से कौन सा लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है? इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन, बट कैन यू टेल मी द आंसर? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।